हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारी आज का टॉपिक है रसेल की एक बुक, द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी। तो प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी रसेल की एक बुक है जो बिगनर्स के लिए, फिलोसफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, बिल्कुल बिगनर्स के लिए बुक है। तो उसके चैप्टर 1 की आज हम बात करते हैं कि उसके चैप्टर 1 में क्या है। तो इसमें रसेल साहब एक बुनियादी सवाल उठाते हैं, बिल्कुल बुनियादी एक सवाल पूछते हैं सबसे स्टार्टिंग में कि क्या जैसी हमको दुनिया दिखती है, जैसी हम आसपास की दुनिया देखते हैं, क्या वास्तव में दुनिया ऐसी है, या फिर दुनिया का रूप रंग या कुछ और है। हम कुछ और देखते हैं और दुनिया वास्तव में ऐसी नहीं है, दुनिया कुछ और है। तो इसके लिए वो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मेज़ का एग्जांपल वो लेते हैं। एक मेज़ को देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं मेज़ को इस साइड से, कि मेज़ में बहुत सारे मेज़ के गुण हैं। जैसे मेज़ का कलर है, मेज़ का लचीलापन, कि वो कठोर है। फिर वो कहते हैं कि मेज़ चिकनी है। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे मतलब मैं मेज़ को इस तरफ से देख रहा हूँ, उसके कलर की पहले बात करते हैं कि जब मैं मेज़ को इस तरफ से देख रहा हूँ तो लाइटिंग इफेक्ट से वो दूसरे कलर की दिखाई देती है। लेकिन जैसे मैं दूसरी तरफ जाके मेज़ को देख रहा हूँ तो वो और कलर की दिखाई देने लगती है। तो उनके वो एक सवाल उठाते हैं कि क्या मेज़ का कलर तो अलग है, जैसा मुझे स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था वो मेज़ का कलर वास्तव में कलर ही नहीं है। और ये मैं कैसे मान लूँ कि अब मुझे जो कलर दिखाई दे रहा है कि वो वास्तविक कलर है। तो मेज़ का वास्तविक कलर फिर है क्या। ऐसे ही वो कहते हैं कि मेज़ चिकनी है, आपको दिख रही है। अब मैं माइक्रोस्कोप लेके आऊँ, वो माइक्रोस्कोप से मेज़ को देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेज़ पूरी ऊबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है। अब पूरी ऊबड़ खाबड़ मेज़ है। मेज़ मेज़ मतलब वो है ही नहीं। अब सपोज करो मैं माइक्रोस्कोप को तवज्जो दूँ कि मेज़ ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन कुछ और बड़ा माइक्रोस्कोप यदि मैं लेके आऊँ और बारीकी से देखो तो शायद मेज़ फिर हमें कुछ और दिखाई देगी। तो इस प्रकार वो ऐसे मेज के हर जो हमारी इंद्रियां हमें जो चीज़ें मेज के गुण बता रही थी उस पे हर एक पॉइंट पे हर जगह एक सवाल उठाते हैं कि वास्तव में मेज 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 ये है ही नहीं, तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो वो एक बुनियादी सवाल उठाते हैं कि क्या हमें जो चीज़ें दिख रही है वो वास्तव में वैसी है, या फिर हमें चीज़ें, हम वास्तविक स्वरूप को चीज़ों के देख नहीं नहीं पा रहे। तो ये चैप्टर 1 का नाम भी यही है कि रियलिटी एंड एप्रियंस। तो चीज़ें एपियर कैसे हो रही है और रियलिटी क्या है, इस चीज़ के बारे में पहली है। तो ये एक बुनियादी सवाल ये चैप्टर 1 में रसेल साहब उठा रहे हैं, उन्होंने ये पूछा है। तो इसमें वो सिर्फ एक तर्क देते हैं, वो लास्ट में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में हमारी इंद्रियां हमें जो चीज़ें दिखाती है, चीज़ें वास्तव में वैसी नहीं होती। चीज़ें अलग है, चीज़ें डिफरेंट है, और चीज़ें वास्तविक है भी या नहीं है, क्या चीज़ों का कोई अस्तित्व भी है। फिर वो इस पे क्वेश्चन उठाते हैं। तो चैप्टर 2 में इसकी हम बात करेंगे कि क्या चीज़ों का वास्तव में कोई अस्तित्व है भी। अभी तो ये सवाल उठाया कि चीज़ों का वास्तविक स्वरूप क्या है, रियलिटी क्या है, और चीज़ें दिख कैसी रही है। तो पहले चैप्टर में जो अंत करते हैं रसेल चैप्टर का, वो दो क्वेश्चन छोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैसे कोई भी भौतिक चीज़ है, कि क्या वो भौतिक चीज़ वास्तव में है भी। जब हम देख रहे हैं कि वो चीज़ जैसे हम देख रहे थे तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, हमने पॉइंट ऑफ व्यू जैसे चेंज किया तो चीज़ें अलग है। तो इसका मतलब हमें उसके वास्तविक स्वरूप का नहीं पता। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या चीज़ वास्तव में है भी, क्या मेज जैसी कोई चीज़ वास्तविक भी है, या फिर वो हमारा मेज का एक सपना ही है। जैसे हमारे सपने के अंदर कोई मेज सपना है, ऐसा तो नहीं है कि मेज का वास्तव में कोई भौतिक चीज़ है भी या नहीं है। और यदि वो मेज वास्तविक है, उसका सपोज करो अस्तित्व है, तो उसका वास्तविक वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है। क्योंकि जैसे हम उसके कलर की बात करें ना, इस तरह की रोशनी में हम मेज को देख रहे हैं तो हमें ब्राउन दिख रही है, वहाँ से रोशनी थोड़ी कम है तो मेज का कलर कुछ और दिखाई दे रहा है हमको। ऐसे ही जब हम सपोज करो हम लाइट बंद कर रहे हैं, मेज वहाँ तब भी है, लेकिन मेज तब हमें कैसी दिख रही है, हमें मेज ब्लैक दिख रही है। तो क्या मेज का कोई अस्तित्व है भी। तो रसेल ये भी कहते हैं कि क्या पता ऐसा हो कि जब हम उसको मेज को देख ही नहीं रहे हो तब उसका अस्तित्व ही ना हो। उसका अस्तित्व सिर्फ इसी वजह से तो नहीं है कि हम उसको देख रहे हैं, हमारे ना देखने से क्या पता उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता हो। तो
रसेल इसमें ये कहते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हमें दुनिया दिखाती है, ये पूरी सच्चाई हमें नहीं बताती। ये हमें इस बाहरी दुनिया का सिर्फ सच्चाई का एक संकेत देती है, कि एक अनुभव देती है कि कोई चीज़ है, एक दृष्टिकोण देती है। हम इसको पूरा सच मान लेते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई हमें नहीं दिखाती है। और दर्शन हमें ये पूरी सच्चाई दिखाता है।